यार लॉकडाउन की वजह से तो पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी। साइज गिर जाएगा, मसल बिल्कुल विजिबल कम हो जाएगा, पंप चला जाएगा बॉडी से। ऐसे बहुत सारे डीएम है मेरे पास कि रवि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली इस लॉकडाउन का, अगर हम इतने दिन से वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो। आप मेरी बॉडी देख लो, ये देख लो। अब आपको पता है कि भाई इतना भी मेरी पहुंच नहीं है इतनी कि मैं कहीं जिम जाके वर्कआउट करूं। कुछ नहीं कर रहा, इन होम वर्कआउट कर रहा हूँ। पर मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर कर देता हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ उन वर्कआउट्स पे जो कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें बॉडी के सारे मसल्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि पुशअप्स, चिनअप्स। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि लॉकडाउन में एब्स बनाओ क्रंचेस मार मार के, तो पेट पे ध्यान तो दोगे पर ओवरऑल बॉडी कैसे टारगेट होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट को ही आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आप जब चिनअप्स करते हो तो ये मूवमेंट होता है, ये देखा होगा आपने। तो आप बेसिकली डेल्ट मसल्स को, आर्म्स के मसल्स, बैक, लैट्स, चेस्ट तक थोड़ा बहुत, और एब्डोमिनल पोर्शन पे भी प्रेस आता है इसका। ये नहीं कह रहा कि कोर प्रेस आएगा, बट कहीं ना कहीं आता है। इनफैक्ट आप पूरी बॉडी वेट को खींचते हो, तो आपके पास इससे अच्छा वेट कुछ नहीं है। जब आप पुशअप्स मारते हो तो उसमें वेरिएशन कर लो। पहले नॉर्मल पुशअप करो, सोफा होगा घर पे, सोफे पे पैर रख लो, डिक्लाइन कर लो, ठीक है, इंक्लाइन पुशअप कर लो। इससे क्या होगा, ईच एंड एवरी मसल पोर्शन को आप कम से कम एक्टिव रख पाओगे। देखो, साइज गिरने का दो रीजन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, मेन फैक्टर जो है। एक होता है कि कई बार हम वाटर लेवल बढ़ा के रखते हैं बॉडी में ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपका सप्लीमेंटेशन ऐसा, आप क्रीटीन साइकिल पे हो, आप इंजेक्टेबल्स या टैबलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इनफैक्ट आप क्रीटीन जब लोडिंग फेज में होते हो तो थोड़ा सा वाटर लेवल जो है बॉडी का बढ़ता है, उसकी वजह से साइज ज़्यादा लगता है। अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप जिम नहीं जा रहे, उस तरीके से वर्कआउट रूटीन नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन में भी फर्क आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वाटर लेवल नीचे जाता है मसल्स में से, साइज थोड़ा कम होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो भाई कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, फिर से सुन लो, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी वो अच्छे तरीके से हो रहा होता है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी पता है ऑनेस्टली होता क्या है? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी मतलब कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पंप होना। बेसिकली आप जब वर्कआउट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होती है, बहुत टिश्यूज एक्टिव होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इनफैक्ट कुछ एडिशनल हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, एटीपी का सिक्रीशन बढ़ता है बॉडी में, तो उससे ऑब्वियस सी बात है जो आपका पंप है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर आप जिम में कोर वर्कआउट नहीं कर रहे, इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइज चला जाएगा, वो पंप जाता है बेसिकली बॉडी से। अगेन कंडीशन क्या है, मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मसल्स गेन किया है, प्योर मसल्स। मसल्स के ऊपर अगर वाटर होल्ड है, स्किन में वाटर होल्ड है या कार्ब्स ओवरलोडेड है, तो साइज गिरेगा भाई। मान लो 17 का डोला है, एकदम देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ जैसे अपन बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 15, 15.5 ऐसा आके रुकता है। एक मतलब अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। पर अगर मसल मास है, प्योर मसल से, वाटर नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ तुम सिर्फ चिनअप्स और पुशअप्स करके देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। हाँ, बॉडी टाइप पे थोड़ा बहुत डिफर करता है, ये चीज़ें डिफर करती है बॉडी टाइप पे भी, बट इतना ज़्यादा नहीं करेगी। तो मैं बोल रहा हूँ आपका साइज नहीं जाएगा, ये देख लो। मैं कोई ऐसा नहीं कि बाइसेप्स का रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपाउंड मूवमेंट में फोकस कर रहा हूँ। छत पे एक बार लगा हुआ है, उस पर जाके मैं चिनअप्स कर लेता हूँ, पुशअप्स घर पे वेरिएशन के साथ करता हूँ, और थोड़ा बहुत जो रेसिस्टेंट बैंड है उससे वर्कआउट करता हूँ ऑनेस्टली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पे हम आते हैं। जनरली क्या होता है कि हम जब वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम डाइट से भी चीट करते हैं, और आपको ही पता है ये बात सच है। मेरे माइंड में कई बार आता है कि चलो यार अभी जिम में बंद है, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो अभी खा लेते हैं, दबा के चीट मिल लेते हैं। पर वो दबा के खाना आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान कर जाता है। क्यों? एक दिन दबा के खाया आपने, 2 दिन, 3 दिन, अब क्या वर्कआउट उस लेवल का आप नहीं कर रहे, और बॉडी में जो फैट है वो कहीं ना कहीं स्टोर होने लग रहा है। अब भाई तुम्हें मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी बाद में। क्यों? डाइट अच्छी नहीं है, सप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, वर्कआउट आप कर नहीं रहे, तो इन होम वर्कआउट अगर आप थोड़ा बहुत भी कर रहे हो तो रेशियो ज़्यादा हो जाता है फैट का। कहीं ना कहीं आपका बॉडी में जो फैट है वो स्टोर होने लगता है। कई डीएम है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, एक्सक्यूज मी, कि रवि भाई स्किन पे ना फैट का लेयर जम रहा है। जमेगा भाई, क्यों?
जब आप वर्कआउट करते हो आपने देखा होगा कि स्वेटिंग वगैरह होती है, प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी अगेन जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं स्किन का जो फैट का लेयर होता है उसको बॉडी मेंटेन करती है, उसको वहाँ पे बेसिकली जमने नहीं देती उस फैट को। तो अभी क्या है, इन होम वर्कआउट अगर आप थोड़ा बहुत कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि कंपैरेटिवली जो क्वालिटी है वो अगर थोड़ी नीचे जा रही है, खराब हो रही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बॉडी उसको वापस रिटेन करेगी, रीगेन करेगी अपने फॉर्म को। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस समय, जो डाइट है, डाइट के साथ ज़्यादा खिलवाड़ मत करो भाई, नहीं तो पछताओगे, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। बाद में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार फॉर्म रीगेन हो जाएगा, वापस 1 महीने में कर लेंगे सब कुछ लेके। देखो, ये एक तरीके से ऐसे समझो कि आप अपने टारगेट के नज़दीक हो, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये आप हो नज़दीक हो, पहुंचने वाले हो, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से आप रुक गए, ठीक है, अभी टारगेट यहीं पे है। पर आप जब उल्टा सीधा खा रहे हो, दबा के उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हो डेली बेसिस पे, तो ये आपको अपने टारगेट से और पीछे ले जा रहा है। अब आप यहाँ तक आने के लिए वापस उतनी मेहनत करोगे, फिर यहाँ पहुंचोगे, उससे अच्छा यहाँ पे होल्ड कर लो खुद को, कंपाउंड मूवमेंट वाला एक्सरसाइज करो, चिनअप्स, पुशअप्स, और अपना बैक, ये जो चिनअप्स पीछे से करते हैं, मतलब पुलअप्स जिसको कहते हैं, ये पोस्चर पे पुलअप्स कर लो। बेसिकली पूरे बॉडी को कंपाउंड मूवमेंट में रखो, ताकि कम से कम मसल टिश्यूज जो है वो रेस्ट मोड में ना जाए, एक्टिव रहे, कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बनी रहे बॉडी में। समझ रहे हो ये कहना चाह रहा हूँ मैं? तो इससे क्या होगा कि आपको अपना जो फॉर्म है उसको रीगेन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और भाई डाइट की सुन लो, अब डाइट के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, बाद में मुश्किल होगी। क्योंकि मैंने भी देख रखा है इन चीज़ों को, कई बार मेरे माइंड में आता है कि अरे छोड़ो यार, जिम में बंदा भी वर्कआउट तो चल नहीं रहा, दबा के खाते हैं। भाई उसी आईने के सामने जब खड़ा होगे ना डंबल लेके, तो बोलोगे बे यार शिट क्या कर दिया मैंने। सच बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है। मत करो, थोड़ा बहुत चीट करो। लॉकडाउन है, मैं समझ रहा हूँ, वैसे भी तुम लोग स्टेटस पे लगाते ही हो नूडल्स, पानी पूरी, ये वो, और साला हमारा दिल और जलता है, हम अकेले रहने वाले दलिया से आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये चीज़ है। एक अच्छा मील प्लान जो है बेसिकली, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने अभी दिखा दिया है कि मेरा जो स्किन की क्वालिटी है क्या है, थोड़ा बहुत फैट मैंने भी गेन किया है। तो मैं बेसिकली वो एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना भी पॉसिबल है, और बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी कैसे करें ट्रांसफॉर्म, उस पे सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इंस्टाग्राम पे आके देख लेना, वहाँ एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे वैसे आपको नहीं देने, ना डाइट प्लान के लिए ना वर्कआउट प्लान के लिए, सब फ्री ऑफ चार्ज है आपके लिए, ठीक है। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैं बात करता हूँ लॉकडाउन की वजह से असर क्या पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तो मैंने बता दिया, फिर से रीफ्रेश कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आपका प्योर मसल मास है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पंप जाएगा। अगर आपने वाटर होल्ड करके रखा है तो साइज आप थोड़ा सा गिरता हुआ देखोगे, महसूस करोगे इस चीज़ को कि हाँ, जो मेरे पास जो पम्प्ड अप आप फील करते थे, बल्कीनेस था, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि साइज ना गिरे, तो अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स है इसेंशियल, इनका इंटेक प्रॉपर रखो। किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है मैं बताता हूँ। पिज़्ज़ा, बर्गर जिसमें ट्रांस फैट होता है, मैदा, क्योंकि वो पूरा लेयर जमा देगा आपके फैट का यहाँ पे। तो फिर कट्स वट्स जो है ना, कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आई होप आप इन छोटी छोटी बातों का भी अगर ध्यान रखते हो तो आपको आपके फिटनेस गोल से कोई दूर नहीं ले जाएगा। ये लॉकडाउन कुछ दिन में खत्म होगा, जिम ज्वाइन करोगे, वापस फॉर्म में आओगे। पर अगर आप इस लॉकडाउन में ये गलतियां करते चले जाते हो, बैक टू बैक, रात में दबा के खा रहे हो, कभी बर्गर, चीज़, नूडल्स, ये वो, दिक्कत हो सकती है। तो भाई इसको वार्निंग समझ लो, या एडवाइस समझ लो, या सजेशन समझ लो। मैं तो आप लोगों को भाई की तरह मानता हूँ, तो जो मेरे दिल में बात आती है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपना सीन थोड़ा दूसरा टाइप का है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर who want to see themselves as a celebrity. No, I do not want to see myself as a celebrity. I just want to be in your heart. That's it. बड़ा भाई है तो भाई छोटे भाई की तरह मानो, और छोटे हो तो बड़े भाई की तरह मानो, ऐसे चलता रहेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आपको इन होम वर्कआउट वीडियोस मिलने वाली है इसी चैनल पे बहुत जल्द, मे भी 1-2 दिन में। और डाइट प्लान इंस्टाग्राम पे, मील वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा फ्री ऑफ चार्ज। तो देख लो भाई की बॉडी की कंडीशन अभी फिलहाल ऐसी है। ये जो फैट जमा है ना, इसके बारे में बात कर रहा था, ये चर्बी, और ये मैं खा के जमाया हूँ। क्योंकि तुम लोगों को ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि भाई पॉसिबल है, तुम लोग मानोगे नहीं। अब तुम्हारे सामने जब होगा तो देख लेना, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, क्योंकि आप टेंशन में आ चुके थे कि लॉकडाउन में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, लोड मत लो। मैंने जिन जिन बातों को बोला उसका ध्यान रखना। अगर रेसिस्टेंट बैंड है तो वर्कआउट वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, स्टे फिट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, डू नॉट गो आउट, लेट्स फाइट विथ कोरोना टुगेदर। बाय बाय।